रेडी स्टार्ट। प्राय ऐसा देखा गया है कि छोटे राज्यों में विकास की संभावनाएं अधिक होती हैं। विराम। इसके पीछे अनेकों प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। विराम। राज्यों के छोटे होने पर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण अधिक सुगमतापूर्ण तरीके से तथा विस्तृत रूप में होता है। विराम। इससे व्यक्ति की समस्या को अधिक करीब से समझने में मदद मिलती है। विराम। प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आती है। विराम। भ्रष्टाचार भी कम होने की संभावना रहती है। विराम। छोटे राज्यों में प्राय भौगोलिक आपदा पाई जाती है। विराम। जिससे वहाँ समान प्रकार के कार्यकलापों का विकास किया जा सकता है। विराम। इससे अधिक आर्थिक विकास को गति देने में भी सहायता मिलेगी। विराम। राज्य का क्षेत्रफल कम होने पर यहाँ पर पाई जाने वाली सामाजिक विविधता भी कम होने की संभावना रहेगी। विराम। जिससे लोग एक दूसरे के अधिक करीब रह सकेंगे। विराम। जातीय हिंसा की समस्याएं भी कम हो सकती हैं। विराम। राजनीतिक रूप से भी अधिक कुशलता लाई जा सकती है। विराम। प्राय ऐसा भी माना गया है कि शिक्षा यदि मातृभाषा में दी जाए तो उससे व्यक्ति में अधिक कुशलता लाई जा सकती है। विराम। छोटे राज्यों के होने पर इस बात की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है कि राज्य के लोगों को एक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। विराम। इससे शिक्षा में गुणवत्ता आने की संभावना भी अधिक आ जाती है। विराम। छोटे राज्यों द्वारा उनके यहाँ पाए जाने वाले प्रत्येक संसाधन का दोहन अधिक कुशलतापूर्वक किए जाने की संभावना भी अधिक होती है। विराम। इसका मुख्य कारण यह है कि संसाधन के दोहन के लिए वहाँ अनुकूल परिस्थिति मिलने की अधिक संभावना होती है। विराम। विस्तृत रूप से देखा जाए तो छोटे राज्यों के कई प्रकार के लाभ हैं। विराम। इन लाभों का कुशलतापूर्वक दोहन करते हुए देश के विकास को तीव्र किया जा सकता है। विराम। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे राज्यों के अनेक समस्याएं भी हैं। विराम। उनका भी यहाँ अवलोकन करना उचित होगा। विराम। वर्तमान में सीमा विवाद न केवल अंतर्राष्ट्रीय वरन राज्यीय स्तर पर भी एक जटिल समस्या बनकर उभरी है। विराम। राज्य ही छोटे होंगे, सीमाओं का निर्माण भी उतना ही अधिक होगा। विराम। इससे सीमा विवाद की समस्या अधिक जटिल होगी। विराम। ठीक इसी प्रकार जल विवाद भी अधिक बढ़ जाने की संभावनाएं हैं। विराम। जहां छोटे राज्यों में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की अधिक संभावनाएं होती हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह एक समस्या के रूप में भी उभर सकती है। विराम। इससे भी कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। विराम। वित्तीय विकेंद्रीकरण एवं कार्य योजनाओं का संचालन करने में भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। विराम। छोटे राज्यों में प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए प्रशासनिक भवन, न्यायिक भवन आदि भी बनाने आवश्यक होंगे। विराम। इनमें काफ़ी वित्तीय खर्च आ सकता है। विराम। साथ ही राज्य में पाए जाने वाले संसाधन जो स्वयं में पूर्ण नहीं होते, वे कुशलतम दोहन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विराम। विभिन्न राज्यों की अपनी समस्याएं होती हैं। विराम। कई बार ऐसा भी होता है कि वही समस्याएं या नई समस्याएं इतनी अधिक हो जाएं कि
राज्य उनसे अकेले निपटने में सक्षम नहीं होता। विराम। राज्यों के छोटे होने पर इन समस्याओं का स्वरूप और भी जटिल हो जाएगा। विराम। जिससे राज्य विकास करने के विपरीत कई वर्षों के पीछे जा सकता है। विराम। छोटे स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा जहां अधिक कुशलता प्रदान करती है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर एकता बनाने में एक समस्या भी खड़ी करती है। विराम। कई बार यह हिंसा के रूप में भी मुखरित हो जाती है। विराम। वर्तमान में ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। विराम। राज्यों के अधिक होने पर राजनीति विखंडनीयता भी अधिक होगी। फलतः राष्ट्रीय स्तर पर इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। विराम। कमजोर केंद्र होने पर अनेकों किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विराम। आंतरिक समस्याओं के साथ साथ विदेशी संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विराम। पैरा। वर्षों पहले जब मनुष्य का इस धरा पर आगमन हुआ तो उसमें अपने अथवा पराये की भावना नहीं थी। विराम। वह प्रकृति के नियंत्रण में अपने समुदाय के साथ रहता था। विराम। प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से ही संतुष्ट रहता था। विराम। प्रकृति के अनुकूल कार्यकलाप से उसके पूरे समुदाय और उसकी पूरी दिनचर्या एवं जीवन शैली नियंत्रित थी। विराम। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। विराम। मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उसमें अपनत्व की भावना का भी विकास होने लगा। विराम। इससे वह अपने आसपास के लोगों को अन्य लोगों से अलग समझने लगा। विराम। धीरे धीरे मानव समुदाय कबीलों में विभाजित हो गया। विराम। प्रत्येक कबीले ने अपने आचार विचार एवं क्रियाकलाप होते थे। विराम। एक कबीले के लोग अपने को दूसरे कबीले से अलग समझते थे। विराम। अनेक कारणों से बार बार उनके बीच संघर्ष हो जाया करता था। विराम। प्रत्येक कबीले एक दूसरे को शत्रुता की भावना से देखते थे एवं उन पर अधिकार करने का तत्पर रहते थे। विराम। यद्यपि उनके बीच कभी कभी मित्रता भी हो जाती थी जो अपवाद मात्र थे। विराम। सभ्यता, ज्ञान, अर्थव्यवस्था आदि के प्रसार व विकास के कारण इन कबीलों का संयोजन जनपदों, महाजनपदों आदि से होते हुए वर्तमान में देश के रूप में हो गया है। विराम। एक देश के क्षेत्रफल को प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से सुविधा के लिए बड़े प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। विराम। लेकिन वर्तमान में इन प्रदेशों को और छोटे भागों में बांटे जाने की मांग जन समुदाय में मुखरित हो रही है। विराम। इसके कारण भी बताए जा रहे हैं। विराम। छोटे राज्य बनाए जाने के विभिन्न लाभ हैं। ऐसा छोटे राज्यों के समर्थन में कहा जा रहा है। विराम। लेकिन इस बात से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसकी अनेकों हानियां भी हैं। विराम। इन लाभ एवं हानियों का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए ही किसी सुझाव या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। विराम। भारत में छोटे राज्यों की मांग नई नहीं है। विराम। आज़ादी के पहले से ही लोगों द्वारा छोटे राज्यों की मांग की जा रही थी। विराम। कांग्रेस ने इस बात का समर्थन भी किया था, लेकिन आज़ादी के पूर्व होने वाली यह मांग भाषाई आधार पर थी। विराम। आज़ादी के बाद धीरे धीरे यह मांग तीव्र होने लगी। विराम। 1948 में GBP समिति
का गठन राज्य पुनर्गठन के निरीक्षण हेतु किया गया विराम, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि भाषाई आधार पर राज्यों का संगठन उचित नहीं है, पूर्ण विराम।